हरि ओम। साधक मित्रों, just one second. गाड़ी नंबर MH47 AB3060. गाडी पार्किंगमधनं काढायची आहे तर ओके. साधक मित्रों, गुरु पूजा महोत्सव के समय यहाँ उपस्थित सभी साधक मित्र और आध्यात्मिक मित्रों को ओम नमो ब्रह्मणे। मित्रों, हम शयन एकादशी से गुरु पूजा महोत्सव के कार्यक्रम अब हम चला रहे हैं। एकादशी के समय चातुर्मास दीक्षा का अनुष्ठान आपने स्वीकार करते हैं, वो कर रहा है। अब आज गुरु पूजा महोत्सव के समय सृष्टि क्रम विकास के समय मानव जीवन को अभिवृद्धि पद में लाए हुए कुछ गुरुओं के बारे में हम स्मरण करेंगे। उन गुरुओं को भारतीयों में प्राचीन काल से ही गुरुओं के प्रति पूज्य भाव है। सामाजिक विकास होने के बाद ऋषियों ने गुरुकुलों की स्थापना की है। उस गुरुकुलों के माध्यम से धार्मिक संस्कारों को हमें देकर जो महर्षियों ने वनों में, नदी तीरों में ध्यान में बैठकर जो उस ध्यान स्थिति में जिनको दर्शाया, उसी ज्ञान को मंत्र के रूप में हम वो महान ज्ञान को सारे संसार को बांट दिया हमने। ये उसी कारण सृष्टि क्रम विकास के समय कुछ खासकर 3 गुरुओं के बारे में आज हम कुछ जानने की प्रयत्न करेंगे। गुरु शब्द सभी को परिचित है, लेकिन गुरु माने क्या है वो बताना बड़ा मुश्किल सा होता है। समझना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। ऐसे गुरुओं के बारे में हम थोड़े बातें करेंगे, क्योंकि गुरु वो है, वो एक रूप और नाम को सीमित नहीं है उनका स्थिति। गुरु एक तत्व है, गुरु प्रेम स्वरूप है, वो सर्वव्यापी है, सर्वदेवता स्वरूप भी है। उनको हम वाक्यों में कैसे समझा सकेंगे हम? लेकिन हमको जीने के विधान उसी ने, गुरुओं ने दिए हैं। वेद के द्वारा, वेद यानी ज्ञान, वो ज्ञान भी कैसे उत्पन्न हुए
गाढ़ मौन में ऋषियों ने ध्यान में बैठे हैं। उस गाढ़ मौन में, उस निशब्द में जो शब्द उत्पन्न होता है वो विस्फोट जैसा होता है। उसे स्वीकार करने की शक्ति जिन महात्माओं में होते हैं उसे उसको पकड़ सकते हैं। ऐसे पकड़ने वालों को दृष्टा कहते हैं। दृष्टा शब्द का अर्थ है वो वास्तविक ज्ञान है, उसको पकड़ने वाला वही ऋषि होता है। इसीलिए ये ऋषियों ने हमें हमारे जीवन विधान यम नियमों से करवाए हैं। जीवन विधान कैसा होना चाहिए, मनुष्य को मानव कैसे बनना चाहिए, मानव महात्मा कैसे बनेंगे, महात्मा दैवत के ओर कैसे जाएंगे, उसके वो पर स्थिति है ऋषित्व। इसका एक ही मंत्र है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ये सारे संसार एक कुटुंब है, वसुधैक कुटुंबकम। ये अपने ज्ञान को इन ऋषियों ने सारे संसार में व्याप्त किए हैं। उसने काल का विवरण दिया है, ये सृष्टि क्या है, हम कौन है, हमारे अस्तित्व क्या है, और सृष्टि कहां से कहां तक आ रहा है, ये सारे विवरण एक शास्त्रीय पद्धति के रूप में वेद में भी दिया है। उसे कुछ महर्षियों ने श्रुति के रूप में, वेद आया है लेकिन ऋषियों ने स्मृति के रूप में, स्मृति यानी धर्मशास्त्र, उसका विवरण देते हुए मानव जीवन कैसे आगे आगे बढ़ता है, हम कैसे जीवन बिताना है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, तप क्या है, वैराग्य क्या है, न्याय क्या है, ये सभी विषयों को बताते हुए पूरे वेद को हम समझाने के लिए जो कृषि हुए हैं वही स्मृतियां हैं। मनुस्मृति हो, पराशर स्मृति हो, अत्रि स्मृति हो, जो भी ऐसे ऐसे ये आज भी सृष्टि के मूल से अब तक जो जो हुआ है उस सभी का विवरण उसने बताया है। देखिए आज हम यहाँ बैठे हैं, हम कहाँ से सृष्टि आरंभ हुई? ये ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। हम अब श्वेत वराह कल्प में है। एक कल्प के 14 मनवंतर होते हैं। हम अब वैवस्वत मनवंतर में है। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। एक महायुग में 4 चतुर्युग कहते हैं, 4 युग होते हैं। इस हर एक का उसका साल का विवरण ये सब चातुर्मास के समय आपका दिया है, इसीलिए उसके बारे में उस विवरण के बाद हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो चल रहा है 28वीं
महायुग चल रहा है। ये इसमें भी कृत, त्रेता, द्वापर युग बीत चुके हैं। कलयुग के प्रथम चरण में 5 साल भी बीत चुके हैं। अब आगे हम चल रहा है। ऐसे भी विवरण दिया है। इस सृष्टि क्रम विकास को वैदिक काल में 3 ऋषियों ने, 3 गुरुओं ने महर्षियों को प्रेरणा दी है। वो पहला गुरु है, ये 10वीं महायुग में, 10वीं महायुग के कृतयुग में आदि गुरु दत्त स्वामी का अवतरण हुआ है। वो भी कैसे हुआ? परब्रह्म परमेष्ठी ने गुरु मार्ग स्थापित करने की संकल्प किया है। उसने इस कार्य के लिए सप्तर्षियों में अग्रगण्य अत्रि महर्षि को, पतिव्रताओं में अग्रगण्य महासाध्वी अनसुया को इस कार्य में सहायता करने की मांग की। ये 10वीं महायुग के कृतयुग में अत्रि अनसुया के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय का जन्म हुआ। ये बचपन से ही वेदोक्त नित्यानुष्ठान का आचरण करते थे और उनकी मामा कपिल महर्षि है। क्योंकि वेद अनुष्ठान स्वाध्याय आदि करना हो तो मामा के द्वारा होना चाहिए। इसीलिए वहाँ अब विद्या आरंभ हुए। उसके बाद अत्रि के गुरुकुल में ये सारे धर्मशास्त्रों को, वेदाध्ययन को आदि को पूरा किया था। और उसके साथ साथ पिता की संरक्षण में ध्यान, योग, तप आदि को भी वो करने लगे। ये बहुत आनंद हो रहे हैं। थोड़ा वो बड़े होने के बाद सारी विद्याएं पूरा कर दिया। उसके साथ उसने सरोवर के किनारे वनों के बीच में एकांत साधना में लीन होना शुरू किया। ये अनसुया माता अपने बेटे को देखकर, पुत्रोत्साह कहते हैं ना, पुत्र को देखकर आनंद के साथ, वो इसके पहले वो कितनी महासाध्वी है, एक बार अकाल पड़ा। ऋषियों के अनुष्ठान के लिए भी जल का एक बूंद भी प्राप्त करना मुश्किल हो गया। उसी समय सभी को सहायता करने के लिए महासाध्वी अनसुया ने मां गंगा से प्रार्थना की। तब गंगा अपनी उपनदी मंदाकिनी को वहां भेज दिया। उससे उनको अनुष्ठान करने, स्नान करने और कंदमूलों
प्राप्त करने के लिए सभी सुदय हो गई। इतना महासाध्य है वो अपने जवान दत्ता को देखकर उसको विवाह करने का निश्चय किया। माँवों का यही संकल्प होते हैं ना। ऐसे संकल्प किया, लेकिन दत्ता अपने वेदाध्ययन धर्मशास्त्र आदि पूरा करके एकांत साधन में लीन होना शुरू किया। पहले तो पिता के अनुसरण करते हुए वो ध्यान तप करने से वो आनंदित हो जाते थे, अब वो घबराने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, अत्रि महर्षि स्वाध्याय में बैठे हैं, माता अनसुया ध्यान में बैठे हैं। उसी समय दत्त स्वामी आकर उन दोनों को चरण छूकर नमस्कार करके अपने माता के चरण के पास नीचे बैठा है। ये माता पुत्र से कुछ बातचीत करना शुरू किया। तब दत्ता ने कहा, माता जी, हमें एकांत साधना के लिए सिद्धाश्रम जाना चाहता हूं। वहां जाने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। कृपा करके हमें अनुमति प्रदान करें, ऐसे कहा। ये बात सुनकर माता अनसुया निश्चेष्ट हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सभी धर्मों से गृहस्थ धर्म ही अच्छा है। तुम वहां जाने की क्या जरूरत है? वो आप तप करना चाहो आपके पिता के जैसे वहां करो। आपके पिता ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए गुरुकुल के द्वारा कई विद्यार्थियों को वेद अध्ययन ज्ञान आदि देते हुए वो ब्रह्मर्षि बन गए। सारे मुनि लोग उनको कितना गौरव दे रहे हैं। तुम ऐसा ही रास्ता में चलो, मैं आपको विवाह करने की संकल्प किया, मेरी बात सुनना चाहिए, आदर है। वो ऐसा कभी नहीं कहा इसके पहले। माता और पुत्र के ये संभाषण सुनकर अत्रि महर्षि आश्चर्य में पड़ गया। सर्वपूज्य श्रीमूर्ति, भक्ति ज्ञान वैराग्य के धनी, माया में पुत्र मोह में पड़कर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उनको आश्चर्य हो रहे हैं। लेकिन ऐसे ये दोनों बातें कर रहा है, अत्रि महर्षि के बारे में ऐसे सोच रहे हैं, क्या लीला है। माया महासाध्वी अनसुया को भी पकड़ लिया। इसीलिए परब्रह्म परमेष्ठी ने तपस्वी लोग भी अहंकार को वो दूर कर सकते हैं, लेकिन ममकार को फंस जाएंगे, ऐसे वो समझने लगे। तब ये दोनों बातें हो रहे हैं, ये हम अवश्य जाना है, ये मेरी जन्म ही इसीलिए हुआ, गुरु मार्ग की स्थापना मैं ही करना है, यही
परब्रह्म परमेष्टि का संकल्प है, उसे पूरे करना हमारे धर्म है। ऐसा ये कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, ऐसे बातें हो रहा है, कितना भी हो रहा है, ऐसे ऐसे। अंत में माता ने कहा, अच्छा दत्ता, माता को कष्ट देकर आप इस संसार को उद्धार करने की संकल्प किया, जा। लेकिन ये एक बात याद रखो, तुम्हें इस चर्म देह को दिया मैंने, उस चर्म देह को यहां छोड़कर जगत उद्धार करने के लिए आप कहां जाना चाहे जाओ। तब भद्र महर्षि ने सोच रहा है, परब्रह्म परमेष्टि ने गुरु मार्ग का स्थापना करने के लिए दत्ता को आने को, इनके अवतार के लिए संकल्प किया। इस समस्या को गुरु के रूप में दत्त स्वामी कैसे करेंगे, ऐसे सोच रहे हैं। ये कुछ नहीं बोला, ये दोनों वो ऐसा ऐसे हो रहा है। तब दत्त स्वामी ने माता के चरणों की स्पर्श किया। मां, हम प्रथम गुरु माता ही है, हर एक को जन्म देने वाली माता प्रथम गुरु है। उसकी आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है। इसीलिए आप जो कहे ऐसा ही मैं करूंगा। ऐसे कहकर वो खड़े होकर अपनी नाखूनों से इस चर्म को ऐसे ऐसे देह के ऊपर जो वस्त्र को हम कैसे विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार ये चर्म को ऐसे चीरकर उसे मां के हाथों में डाल दिया। रक्त नीचे गिरने लगे, मांस के टुकड़े नीचे गिरने लगे, हड्डियां दिखाई देने लगे। माता बहुत दुखी हो गई। तुरंत वो चर्म देह को उसके फिर पहनाया। पहनाकर वो तब कहा, दत्ता, तो गुरु की सभी योग्यताएं आपने प्राप्त कर चुके हैं। तपस्वियों को भी माया अपने जाल में फंसाता है। इसीलिए तुम, आपका प्रथम उपदेश आपकी माता से ही शुरू हुए। जो परब्रह्म परमेष्टि ने जो संकल्प किया, वो संकल्प सिद्ध हो गया। ऐसे कहकर उनके आशीर्वाद करके वो सिद्धाश्रम जाने के लिए अनुमति प्रदान किया। उसी कारण आदि गुरु दत्त स्वामी गुरु मार्ग की स्थापना करके तपस्वियों का भी बोध कैसे करना है, वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाया है। ये प्रथम गुरु है। और दूसरा गुरु आदि योगी रुद्र है। ये
13वें महायुग में एक महाप्रलय हो गया। कल्प में एक बार 14 मनवंतर पूरा होने के बाद सृष्टि पूरे परिवर्तित होते हैं। उसके पहले भी चतुर्युग में भी कहीं कहीं प्रलय आते रहते हैं। उस समय क्या हो गया, एक विश्व ब्रह्मांड से एक ग्रह शकल, वो इतना बड़ा है, 4 किलोमीटर व्याप्त ये ग्रह शकल वेग की ओर से भूमि की ओर आना शुरू किया। वो आकर एक पर्वत दिशा में वहां उसको ठकरा दिया। उसका प्रभाव 18 महायुग तक ये पर्वतों के बीच संघर्ष, कुछ कुछ परिवर्तन आना इतने साल हो गए। देखिए वो कितना महाप्रलय है। उस समय भारी शरीर के सारे जंतु नष्ट हो गया और ये क्या हो गया, यहां जो हम भारत के उत्तर में आज हिमालय पर्वत है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उस समय वहां अगाध जलराशि है। ये टकराव पर्वतों के बीच में जो टकराव हुए, उसके परिणाम ऐसे ऐसे कई लाखों साल ऐसे ऐसे चलते रहे। इसके बावजूद वहां एक पहाड़ों की राशि बन गई। वो 15 साल 15वें महायुग तक वहां ये हिम से ढकना आरंभ किया। तब से हिमालयों की उत्पत्ति हुई। इस बीच भारी शरीर के जानवर भी नष्ट हो जाए तो ये छोटे छोटे जानवर कैसे बच सकते हैं? वो भी नष्ट हो गए। उस प्रांत के आसपास कई दूर तक के मनुष्य भी नष्ट हुए हैं। ये सारे परिवर्तन कल्प में एक बार ही होता है। इसके बीच में कितने प्रलय हो, महाप्रलय हो, जो भी हो, सारे संसार पूरे नष्ट नहीं होते। उसको आगे बढ़ाने के काम रुद्र ने स्वीकार किया। वो आदि योगी है। रुद्र माने रू शब्द का अर्थ है ज्ञान, द्रा शब्द का अर्थ है प्रवाह, यानी ज्ञानी। अपने ज्ञान से उसने पहले उस समय कोई आहार भी नहीं मिल रहा है। कोई फल भी नहीं मिल रहा है। उसी समय खूंखार जानवरों से रक्षा करने के लिए जो मिलता है, वही लाठी हो, पत्थर हो या किसी जंतु की हड्डी हो, उसे एक हाथ में पकड़कर उससे सामने आने वाले जानवर को कैसे रोकना है वो सिखाया।
रुद्र माने और एक भी अर्थ है, रौद्र रूप धारण करना, दूसरे आने वाले जानवरों को भी डराना। हमारी सात्विकता उस समय काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे, और दूसरे हाथ में आग से जलते हुए एक लकड़ी पकड़ना। उनको देखकर जानवर डर जाते हैं, अंधकार दूर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कुछ सृष्टि क्रम विकास के लिए जो जो जिस समय जो विद्या की आवश्यकता है, उस सभी विद्याओं ने आदि योगी रुद्र ने दिया। ये जिस नाम भी ऐसा होता है, रौद्र के रूप में रुद्र कैसे, उसका कैसे बना, उस समय के जो लक्षण, जो क्रिया, उसका जो गुण व्यक्त होते हैं, उसके नाम का नाम बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हजारों साल के बाद एक सामाजिक जीवन बढ़ने लगा, पशुपालन शुरू हुए, वृक्ष उगे, आदि आदि कई परिवर्तन हो गए। ये कृषि शुरू हो गई, फसल होने लगे। उसके बाद ये पशुपालन करते समय गोपाल हुए, ये कृषि करते समय कृषक हुए। ऐसे ऐसे ये जानकर उसके समय जब आहार मिलना शुरू हो गया, मन प्रसन्न होके शांत होने के बाद मनोरंजन की ओर जाता है। उससे गीत, संगीत, नृत्य आदि आदि कलाएं आरंभ हुई। उसके बाद ये लोहों के उपयोग करना जब आया, तब से खड्ग, भाला, धनुर्बाण आदि से शत्रु दूर में होने पर भी उनको अटैक करने के, उससे ऐसे जिस समय जो चाहिए इन सभी विद्याओं को दिया था उसने। और पेड़ से, वृक्षों में कई भाग होते हैं। इन कई भागों से हमारे शरीर की रक्षा कैसे करना, ऐसे आयुर्वेद और मूलिका वैद्य आदि भी उसने दिया। इसलिए आप चातुर्मास के समय वैद्यनाथेश्वर का स्तोत्र सुनने के लिए भी कहा था। वैद्यनाथ उनको वो सभी उसी ने दिया था। इसीलिए एक नाम पड़ा है कि हम सुनते हैं, शिव की आज्ञा के बिना चींटे भी हिलने की साहस नहीं करेंगे। ऐसे सारे विद्याएं प्राप्त दिए हैं सद्गुरु सदाशिव ने। मनुष्य दशा से सदाशिव दशा तक हर एक विद्या उसी ने दिया। इसीलिए देव हो, मानव हो, दानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, सभी उनको, रुद्र को, आदियोगी रुद्र को देवादिदेव महादेव सदाशिव के रूप में स्वीकार किया। यही हमारे दूसरे गुरु है। उसके बाद 16वीं महायुग में ये अब तक ये ज्ञान के साथ ये सभी जी रहे हैं,
सनक सनंद सनत कुमार सनत सुजात, ये ब्रह्मर्षियां हैं, ब्रह्मज्ञानी है। उनको एक संशय आया, सारी सृष्टि का मूल ब्रह्म पदार्थ है, हम सुनते हैं, लेकिन वो हमें कैसे अनुभव करें? ब्रह्म को हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, इंद्रियों से देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, कैसे उसका अनुभव हो? ये ब्रह्मा क्या है? ऐसे संशय आया। मामूली आदमी को कोई संशय हो तो महात्माओं ने उस संशय का दूर करेंगे। ब्रह्मज्ञानी को जो मूल तत्व के बारे में संशय हो जाए तो उनका संशय का समाधान कौन दे सकते हैं? तब वो परब्रह्म परमेष्टि ने एक रूप लेकर, परब्रह्म का क्या रूप होता है? सभी रूप उनमें है, उनके सिवा और कोई है क्या? इसीलिए उनको इंद्रियों से वो बताना मुश्किल है, वो इंद्रियों से वो जान नहीं पाए, लेकिन उस संशय होने के कारण इंद्रियों को दिखाई नहीं देने के लिए परब्रह्म की एक रूप का धारण करके वट वृक्ष के नीचे उस रूप में प्रकट हुए। वही दक्षिणामूर्ति। चित्रम वट तरोर मूले वृद्ध शिष्या गुरुर युवा, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु चिन्ह संशय। ये ब्रह्मज्ञानी अपने आप तत्व विवेचन, तत्व चिंतन कर रहे हैं आप बीच में। उस समय उसका एक कुछ स्पंदन आ रहा है उनको, वो स्पंदन इनको अपने ओर खींच रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसे देख लिया, एक महाज्ञानी के रूप में एक युवक वटवृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। वाह, क्या तेजो शक्ति है इसमें। उनके सामने आ गए, उनके चारों ओर बैठ गए। ब्रह्मा के विषय में समझाने के लिए वाक्यों से वो समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। उसी के कारण वो मौन व्याख्या देना शुरू किया। मौन व्याख्या माने संध्या भाषा। जो देखिए, बातों से या शास्त्र चर्चा से या किसी विषय में भी समाधान ना होने पर मौन के रूप में ध्यान में बैठे तो मन शांत हो जाता है। आज भी हिमालय के गुप्त गुफाओं के महात्माओं ने इस संध्या भाषा से ही ऐसे विवरण देते हैं। संध्या भाषा माने हम खेचरी, अर्ध खेचरी लगाते हैं ना, हम साधना करते समय पूर्ण केचरी लगाना है। जब पूर्ण केचरी लगाते हैं, जब ये
जब ये जीभ ऊपर लटका के वो नीचे की ओर अंतर यात्रा करना शुरू करते हैं। जब उसी समय वहां सावित्री, गायत्री, भुवनेश्वरी आदि इन शक्तियों का जो ज्ञान उसमें द्रव के रूप में कुछ अनुभव होने लगता है, तब उसी समय सामने बैठने वाले अपनी योग्यता से उस महात्माओं की फ्रीक्वेंसी से मिलना चाहिए। हम कई कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु को दर्शन करने से ही कुछ लाभ होता है, उसका स्पर्श करने से और कोई लाभ होता है, उसका वंदन करने से और कोई लाभ, ऐसा ऐसे कहते हैं। उसका मतलब है साधु को स्पर्श करना, देखना, ऐसा नहीं। जो देखना वो स्थूल शरीर को देखना नहीं, उसके अंदर की जो ज्ञान रूपी जो तत्व होते हैं, उस तत्व को जानने की चेष्टा करना है। उस महात्माओं की प्रवचन के रूप में जो पद यानी शब्द वाणी के रूप में बाहर आया है, उनको पकड़ना है, उनको आचरण करना है, तब भी उसका लाभ होता है। उसी प्रकार ये चारों ओर ये चार महात्मा बैठे हैं, तुरंत उनको ये मौन, उसके पहले ही ये ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन माया जब उसको पकड़ता है वो भूल जाते हैं। फिर वो ज्ञान, फिर हमको जब याद आएगा हम ब्रह्म ही है, ऐसे कहने से वो फिर आएगा। ऐसे उनको पूरे ज्ञान हो गया। मौन भाषा, संध्या भाषा से ये सब कुछ हो गया। ये तीनों गुरु है। उसके बाद ये सभी ये ब्रह्म के विषय में उसका विवरण देते हुए ब्रह्मसूत्र हो, कई के द्वारा सभी को उसका ज्ञान देते हुए तप और ध्यान के रूप में वे ऐसे ऐसे ज्ञान करने लगे। उसके बाद जो जो ज्ञान उसको दिखाई दिया उसके मंत्रों के रूप में दिया। ऐसे 4 वेद बन गए। उस 4 वेदों को विभक्त करने वाला है व्यास, कृष्ण द्वैपायन। उसको ये संहिताओं को रूप में विवरण के कारण व्यास बन गया। अब ये व्यास पूर्णिमा का रूप में भी ये गुरु पूजोत्सव मनाते हैं। ऐसा ये क्योंकि वेद व्यास ने महाभारत और महाभागवत के साथ साथ अष्टादश पुराणों का भी उसने लिखा था। ये भी सारे इस संसार में जो जो विषय मानव को चाहिए उन सभी विषयों को वो स्पर्श किया है। इसीलिए एक पंडितोक्ति है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। వ్యాస మహర్షి నోటి నుంచి రాని మాట లేదు। व्यास महर्षि के वाणी से ना निकलने वाला
कोई विषय नहीं है। इसीलिए जब हम यहां बैठकर बोल रहे हैं, ये व्यासपीठ है। इसीलिए हम बैठते समय में भी इसका वंदन करना है। ये वाणी हमारा नहीं, उन महात्माओं से दिया हुए देन है। इसीलिए व्यास पूर्णिमा के रूप में भी ये मनाते हैं। ये है, ये गुरु पूजोत्सव के बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में जो विवरण देना है, ये विवरण, ये बच्चे बहुत आनंद के साथ हमें आनंदित करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। उनके लिए उनका समय भी मैं ले लिया। हरि ओम तत्सत। सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ओर से, आप सभी को हिमालय महात्माओं की ओर से और परम गुरुओं की ओर से आप सभी को उनका आशीष आप सभी को मिले, ऐसे कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। सर्वं सद्गुरु परब्रह्मार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति।